बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट, हमने जो एक्सरसाइज 1.1 वेक्टर की स्टार्ट की हुई है, तो इसके जो क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने पहले कर लिए थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। वो देखते हैं क्या है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्या है। जो फर्स्ट लेक्चर था हमारे पास वेक्टर का, वेक्टर एनालिसिस का, वो ये था। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जिस तरह के एज इट क्वेश्चन नंबर आपने 7 करने। उसमें मैग्नीट्यूड गिवन था। इसमें आपने वेक्टर होगा तो यहाँ से इस वेक्टर से आपने मैग्नीट्यूड क्रिएट करना होगा। जिस तरह उसमें आपने वेक्टर को रिक्वायर्ड किया था, इस तरह आपने इसमें भी वेक्टर ही रिक्वायर्ड करना। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे। इसको सिंपली इसको सपोज कर लेते हैं हम ए के इक्वल ए वेक्टर हमारे पास है। इस तरह इसको हम सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया। इस तरह अब हम सपोज कर लेते हैं इसको किसी और वेक्टर के इक्वल 4i माइनस 3j प्लस के वेक्टर। ठीक हो गया। अब देखिए उसने कहा पहले तो मैग्नीट्यूड जितने क्वेश्चन 4, 5, 6 किए उसमें मैग्नीट्यूड गिवन था। इसमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं था, इसमें उसने वेक्टर दे दिया। उसने कहा इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड ड्राइव करें। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारे पास इसमें इस एक अलग सेपरेट से एक और वेक्टर दे दिया गया है। उसने कहा इसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, इससे आगे ही आपने इसको रिक्वायर्ड वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करना। इसका फार्मूला लगाएं इसके ऊपर। क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, जे का क्या बनेगा 3 का स्क्वायर और के का क्या बनेगा 9 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल बनेगा यहाँ पे 91 बन जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 बनेगा, 3 का स्क्वायर बन गया 9 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह टोटल हमारे पास 91 बनेगा। तो ये हमारे पास इसकी आ चुकी है मैग्नीट्यूड। अब हम क्या निकालेंगे, अब इसकी हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट। बी का यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, बी का वेक्टर और बी के वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बी का वेक्टर हमारे पास क्या है 4i माइनस 3j प्लस के वेक्टर आ गया। ठीक है, आगे इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर है। कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। इस तरह j का क्या है 3 का स्क्वायर, k का क्या है 1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह 4i माइनस 3j प्लस के वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। ठीक है, 16 और 10 कितना बन गया आपके पास 26 बनेगा। माइनस 3j प्लस के ओवर 26। अब देखिए ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, उसने कहा वेक्टर फाइंड आउट करें। अब देखें पहले हमारे पास सिंपल एक वेक्टर था, उससे हम बी रिक्वायर्ड वेक्टर का। अब बी हमारे अब 2 वेक्टर था तो लिहाजा इसको हमने बी सपोज कर लिया। अब ए बी तो यूटिलाइज कर दो। अब एक नया वेक्टर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उसको हम क्या सपोज करेंगे सी। इफ सी इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, अगर हम सी को रिक्वायर्ड वेक्टर के तौर पर यूटिलाइज कर लें तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, सी के वेक्टर की मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। इसको सपोज हम क्या कर लें और ये किसके बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर के। तो सी की मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली √91 थी। और इस तरह बी के यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या था हमारे पास 4i माइनस 3j प्लस के ओवर हमारे पास क्या था 26 था। और ये था हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड वेक्टर। अब ये हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड वेक्टर आ चुका है, ये हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन। अब ये जो अंडर स्क्वायर रूट 91 बना, ये इतना नहीं बनता। बेसिकली यहाँ पे एक वैल्यू में मिस्टेक है। यहाँ पे जैसे वो वेक्टर की वैल्यू देगा आपने एज इट इज को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, हो सकता है इसको वैल्यू कुछ और हो, क्योंकि स्क्वायर रूट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसमें जो वैल्यू दी मैंने एज इट इज उसी वैल्यू के मुताबिक इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वो क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उसने कहा है कि यहाँ पे m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी। ठीक है, इफ द वेक्टर, यहाँ पे 2 वेक्टर उसने क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है। आपने याद रखना है जब मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसका मतलब है वो वेक्टर भी आपस में सेम ही होंगे। ठीक है, तो अब ए के वेक्टर की वैल्यू क्या, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले ले, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर बनेगा, इस तरह जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर बन जाएगा और 7 का स्क्वायर। इस तरह आगे सेम बी की वैल्यू होगी, वो क्या आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर है प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें
बोथ साइड, तो जदर मरबा काट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, यहाँ पे 49। इस तरह यहाँ पे 4 का से 60 बनेगा, 9 बन जाएगा, यहाँ पे 49। ये इससे काट जाएगा, ये भी इससे काट जाएगा, तो यहाँ पे m का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बनेगा। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 4 आएगी। तो ये आपके पास इसका टोटल फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं वो क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। उसने कहा जस्ट आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो आपके पास जो वेक्टर गिवन है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, हमारे पास गिवन वेक्टर्स क्या है, पहले वो लिखते हैं। ठीक है, इसको हम ये हमारे पास जो गिवन वेक्टर है वो क्या है, इसको एक इक्वल सपोज कर लेते हैं 3i प्लस j माइनस के। इस तरह सेकंड को हम क्या फर्ज कर लेते हैं, b के, लैम्डा i माइनस 4j प्लस 4k। अब उसने कहा है कि ये वेक्टर पैरेलल। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है, अपर को लोअर के साथ डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि पहले अपर आएगा। ठीक है, अपर क्या लैम्डा कोफिशिएंट, लोअर का लोअर कोफिशिएंट क्या है 3 है, i वाला i के साथ इस तरह j का कोफिशिएंट क्या है 4 है, और इस तरह j के यहाँ पे 1 है। इस तरह इसके साथ देखें 4 है और यहाँ पे क्या है माइनस। और एक बात याद रखनी, जब आप सिंप्लीफाई करो तो दो वैल्यू जब आपस में सेम आ जाए तो उनमें से आपने एक को ही चूज करना होता है। तो यहाँ पे लैम्डा ओवर 3 ले लें तो माइनस 4 ओवर 1 ले लें, ये डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 12 इसका लैम्डा का सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं वो क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर सेम। उसी तरह ही आपने करना है, आपके पास गिवन वेक्टर्स क्या है, a इज इक्वल टू, पहले को सपोज करें 3i प्लस 6j प्लस के। इस तरह b को सपोज कर ले i माइनस लैम्डा j प्लस 1 ओवर 3k। ठीक है, इस तरह उसने कहा वेक्टर पैरेलल। जब पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, अपर ओवर लोअर, यानी कि अपर को लोअर के साथ डिवाइड करना होता है। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका कितना है 3 है, इस तरह इसका क्या है माइनस लैम्डा और इसका क्या है 6 है। ठीक है, यानी कि इनके कोफिशिएंट आपस में जस्ट कोफिशिएंट और किसी को भी नहीं। इस तरह इसका क्या 1 ओवर 3, इसके बटे में क्या है 1 है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ओवर 3 माइनस लैम्डा ओवर 6 है, इसको करोगे ये भी 1 ओवर 3। देखिए जब सेम आ जाए वैल्यू फिर उनमें से एक चूज कर ली जाती है। ठीक है, 1 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर 6 बनेगा। ठीक है, इनको ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी 6 ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को 2 के साथ 3 का 2 के साथ टेबल पढ़ेंगे तो 6 बनेगा। तो इम्प्लाइज दैट आपके पास माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 बनेगा, तो माइनस लैम्डा का इधर आके हो जाएगा -2। तो ये आपके पास लैम्डा की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह अब आप क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसने कहा जाहिर करें जो वेक्टर, इनको कोलिनियर फॉर्म में आपने जस्ट जाहिर करना और कुछ नहीं। जब कोलिनियर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसको आपने लाइन के, जब एक लाइन दी जाए और सारे पॉइंट उसके ऊपर लाइन लाई करें, मैंने एक लाइन है, सारे पॉइंट यानी कि दोनों वेक्टर इसके ऊपर आके लाई कर दें, इसको टच करें कट करें, तो ये हमारे पास कोलिनियर यानी कि लाइन की फॉर्म में लिखें। उसका फार्मूला क्या होता है, गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर है। कोलिनियर का फिर फार्मूला का पहले को ए सपोज कर लेना। ठीक है, इस तरह यहाँ पे 1 ओवर 3 है बी का वेक्टर, ये आपके पास कोलिनियर फॉर्म में लिखने का फार्मूला होता है। तो लिखे ए का वेक्टर क्या है हमारे पास 4 ओवर 3i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, इस तरह 1 ओवर 3 आ गया। बी की वैल्यू क्या है 4i माइनस 6j प्लस 9k। अब देखिए एक लाइन की फॉर्म में लिखा जा चुका, अगर इसको लाइन की फॉर्म में ना लिखा यानी कि सेपरेट सेपरेट लिखा होता तो फिर वो कोलिनियर नहीं होने थे, फिर वो नॉन कोलिनियर होने थे। लिहाजा इसको लाइन में लिखा है, तो लिहाजा जो गिवन हैंस यहाँ पे लिख दें, हैंस गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है, यानी कि जो वेक्टर गिवन है वो क्या बन गए कोलिनियर। तो ये था हमारा आज लास्ट इसका लेक्चर वेक्टर एनालिसिस का। हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे।